मैं फ़याज़ अहमद डिप्टी कमिश्नर हूंज़ा। इस वक्त हम हसनाबाद नाले पर मौजूद हैं। यहाँ पर 15 तारीख से हसनाबाद जो नाले में यहाँ पर पानी का लेवल राइज़ होना शुरू हो गया और ऊपर जो हमारी लेक बनी थी ग्लेशियर डैम्ड लेक, उधर से पानी का डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ था। 15 तारीख को ये डिस्चार्ज था कोई तकरीबन 700-800 क्यूसिक। नेक्स्ट डे फिर ये 16 को ये डिस्चार्ज राइज़ होकर कोई 2000 क्यूसिक तक चला गया। आज इस वक्त जो लेटेस्ट जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक हमारा जो डिस्चार्ज चल रहा है वो 2500 क्यूसिक का चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन सेटिस्फैक्ट्री है, नॉर्मल है, कोई ह्यू एंड क्राई या कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन सो फार नहीं है। इसकी कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर है जिसकी वजह से सिचुएशन अभी इस वक्त नॉर्मल है, एक तो ये कि जो क्लडी वेदर है और मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन है। सेकंडली फिर ये है कि आप सबके इल्म में है कि इस हसनाबाद स्ट्रीम को हमने प्रॉपर एक इसकी चैनलाइजेशन हमने करवाई हुई है। 8000 RFT चैनलाइजेशन करवाने की वजह से वो जो स्ट्रीम जिसमें डेब्रीज और बोल्डर्स पड़े हुए थे वो सारे क्लियर होने की वजह से जो हमारा पानी है वो रास्ता अपना डीप करते हुए स्ट्रेट कंट्रोल्ड उस हालत में चल रहा है। अदरवाइज़ फ्लडिंग वाटर आपको पता है कि जी वो ज़िग-ज़ैग पोजीशन में आ जाता है तो वो फिर बड़ा नुकसान दे रहा होता है पॉपुलेशन को और इंस्टॉलेशन को। नेक्स्ट फिर ये है कि इस पूरे हसनाबाद चैनल के ऊपर हमने इसकी स्ट्रीम के ऊपर हमने हैज़र्ड रिस्क की असेसमेंट करवा ली और जितने भी वल्नरेबल लोकेशंस थे उन पर हमने प्रोटेक्टिव वाल्स वहाँ पर बनवा लिए, जिसके वजह से हमारे जो विलेजर्स हैं, हमारे गांव हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है और हमारी इंस्टॉलेशन है KKH है और इसी तरह ये हमारी ब्रिज है RCC, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हालत में हैं। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जी इंशाल्लाह ताला अगले 2 दिनों में लेक हमारी पूरी ड्रेन आउट हो जाएगी। सो फार हमारे 40% जो लेक वाटर है वो ड्रेन आउट हो चुका है। स्टिल सिचुएशन बड़ी कंट्रोल्ड है और अर्ली वार्निंग का प्रॉपर यहाँ पर हमने सिस्टम इंस्टॉल कर दिया हुआ है और ये किसी भी ग्लेशियर में फ़र्स्ट टाइम पूरे पाकिस्तान में जो साइंटिफिक स्टडीज़ और साइंटिफिक जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें प्रिसाइजली पूरा फैक्ट एंड फिगर हमारे सामने है। कैलकुलेशंस बेस्ड हम स्ट्रेटजी अपनी बना रहे हैं और इन्फॉर्म्ड हम डिसीजंस ले रहे हैं ताकि जी हम ह्यू एंड क्राई भी ना हो और सिचुएशन भी हमारी कंट्रोल्ड रहे। नेक्स्ट फेज़ अब हमारा आता है कि वो एवाकुएशन प्लान के हवाले से इस पूरे हसनाबाद में हमारे 4 गांव हैं और उन 4 गांवों में कुछ ऑलमोस्ट 30 हाउस होल्ड हैं कि जो कि इस फ्लडिंग वाटर की वजह से कोई इम्पेक्ट पड़ सकता है। उन 30 हाउस होल्ड के हवाले से हमने RDP कैंप्स बना लिए हुए हैं और अल्लाह रहम करे अगर से ये वाटर लेवल कोई 3000 क्यूसिक से ऊपर चला जाता है तो देन हम उनकी एवाकुएशन स्टार्ट कर देंगे और वो एवाकुएशन भी हम इसी तरह से कर देंगे कि यहाँ पर नीड बेसिस हो। चूँकि हमने प्रोटेक्टिव वर्क्स बनवा लिए हुए तो हमारे जो विलेजेस हैं, हमारे जो गांव हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं और एवाकुएशन प्लान जिसमें हमारे साथ आका ने सपोर्ट कर दिया हुआ है, रीजनल कौंसल का हमारे साथ भरपूर सपोर्ट हासिल है, वॉलंटियर्स का हमारे साथ सपोर्ट हासिल है। इसी तरह लोकल कम्युनिटी के हमने हैज़र्ड वॉच ग्रुप्स और टीमें बना ली हुई हैं, लोकल कम्युनिटी का भरपूर सपोर्ट हासिल है। और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जितना भी हमने काम यहाँ पर चैनलाइजेशन का कर दिया हुआ है या ये प्रोटेक्शन वर्क हमने कर दिया हुआ है, प्रोटेक्टिव वॉल्स बना लिए हुए हैं, इन पूरे डिसीजंस में हमने लोकल कम्युनिटी को साथ रखा हुआ है और जिसकी वजह से लोकल कम्युनिटी मुतमिन है, सेटिस्फैक्ट्री है। बाकी इस पूरे प्रोसेस में आज आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त एक इससे एक मुतमिन उसमें है सिचुएशन में है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और FCNA का जो हमारे साथ जो यहाँ पर सपोर्ट रहा है वो बड़ा वंडरफुल रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और FCNA ने टाइमली डिसीजंस लिए, हमें रिसोर्स प्रोवाइड कर दिए, मुख्तलिफ एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज़ को यहाँ पर भिजवा दिया, जिसकी वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं कि इस डिज़ास्टर को जो कि एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुका हुआ था उसको हम इजीली और मैनेजेबल तरीके से उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर चीफ मिनिस्टर साहब का और कमांडर FCNA का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इसमें हमारी भरपूर सपोर्ट और मदद फराहम की। थैंक यू।